हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि हम गोल्ड से टैक्स फ्री रिटर्न कैसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तरीका जो है वो ये है SGB, दैट इज़ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये है क्या SGB? दरअसल क्या है कि गवर्नमेंट अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ गोल्ड के फॉर्म में इशू कर रही है ना। और इनको इशू कौन करता है? RBI करती है। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। पर ये क्यों कर रहे हैं? उसके दो तीन कारण हैं। पहला कि हम गोल्ड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो डिफरेंस है मनी का, तो हमारा बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है वो इंपोर्ट करने में चला जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये पर्टिकुलर इंपोर्ट कम हो फर्स्ट। सेकंड, लोग जो गोल्ड खरीदते हैं, और वो गोल्ड क्या होता है कि हाउस होल्ड्स में, घरों में लॉक हो जाता है। मतलब ब्लॉक हो जाता है, सर्कुलेशन में नहीं आता है वो पैसे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये ब्लॉकिंग ना हो, है ना, और जो पैसे हैं वो सर्कुलेशन में बने रहे। तो जब गवर्नमेंट कोई बॉन्ड जारी करेगी जो गोल्ड बैकअप रहेगा जिसका, और जिसकी प्राइस गोल्ड से लिंक्ड है बिल्कुल, तो वो जो पैसे हैं वो सारे क्या होंगे कि मनी सर्कुलेट होगी, गवर्नमेंट के पास आ जाएगी बॉन्ड के फॉर्म में। गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट कर सकती है कहीं। तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो सेविंग है, वो क्या होगा, गवर्नमेंट इस सेविंग को या इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज कर सकती है। तो इससे कंट्री का बेनिफिट भी है और हमारा बेनिफिट भी है। तो हमारा बेनिफिट कैसे है, हम देखते हैं कि हमारा बेनिफिट किस तरीके, इसीलिए इसको टैक्स फ्री रिटर्न भी रखा गया है इस वाले इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। तो इनकी फ़ायदे क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं फिजिकल गोल्ड से। देखो, ये जो SGO बिल्कुल सेम है फिजिकल गोल्ड की तरह। ठीक है। फिजिकल गोल्ड में क्या होता है, आपके पास गोल्ड होता है इन फिजिकल फॉर्म, है ना, उसको पहन सकते हो, कैरी कर सकते हो। लेकिन SGB में क्या होता है, आपके पास जैसे शेयर्स होल्डर हैं, शेयर होते हैं, ऐसे डीमेट अकाउंट में उसी तरह से आपके पास SGB के बॉन्ड आपके शेयर होल्डिंग जो अकाउंट है आपका डीमेट का, उसमें रहेंगे। ठीक है। और जो इनकी फ़ायदे हैं वो क्या है, देखो, जो पहला तो जो प्राइस फिजिकल गोल्ड की चल रही होगी जो मार्केट में, वही प्राइस आपको SGB की मिलेगी, आप किसी भी टाइम उसको अगर बेचना चाहें तो। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो पूरा हो गया। दूसरा कि जो लोग फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप देखना कि जितने भी घरों में गोल्ड है, सबके लॉकर खुले हुए हैं और सब बैंक में जाके उसको लॉकर में रखाते हैं। और बहुत हार्डली साल में या 2 साल में कभी एक बार जाते हैं, लॉकर से निकालते हैं, यूज़ करते हैं, फिर वापस रख देते हैं। तो चोरी का डर बहुत ज़्यादा है, इसलिए लॉकर में रखें। और लॉकर भी कोई बहुत 100% सेफ़ नहीं होता है कि लॉकर में ही रखा हुआ है। आप बहुत सारे केसेस देख सकते हैं जिसमें लॉकर में भी गोल्ड गायब हो गया। तो फिजिकल स्टोरेज बहुत बड़ा रिस्क है ना। स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल गोल्ड में रिस्क है, तो वो रिस्क यहाँ ख़त्म हो जाता है। सेकंड, आपको जो गोल्ड खरीदने जाते हैं, आप तनिष्क में जाइए या किसी भी बड़े बड़े ज्वेलर में जाइए, तो आप मेकिंग चार्जेस देखेंगे, आपकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी। मतलब लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मैंने इन्वेस्ट किया है, और मेकिंग चार्जेस को रिकवर करने के लिए पहले उस गोल्ड का प्राइस बहुत शूट अप करना पड़ेगा, है ना। 20-30% जब शूट अप करेगा, तब तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो मेकिंग चार्जेस आपका रिटर्न हो पाएगा, अगर आप उसको बेचने जाएंगे। क्योंकि जब बेचने जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस तो हट गए। आपने 1 लाख का गोल्ड लिया, उसने मेकिंग चार्जेस 25,000 ले लिए। तो जब तक गोल्ड की प्राइस 1,25,000 नहीं पहुंचेगी, तब तक आपके मेकिंग चार्जेस ही नहीं निकल सकते। तो मेकिंग चार्जेस का झंझट खत्म हो गया। और डीमेट की तरह, शेयर की तरह अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में रहते हैं ये। तो ये सारे इसके काफ़ी बेनिफिशियल है कंपेरेटिवली फिजिकल गोल्ड। अनलेस एंड अनटिल आपको ज्वेलरी वेयर करने के लिए ही खरीदना है, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। बट अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड में जा रहे हैं, तो SGB आर अ गुड ऑप्शन। अब मिनिमम मैक्सिमम लिमिट क्या है? मिनिमम लिमिट क्या है कि आप 1 ग्राम ले सकते हो कम से कम। ठीक है। और मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 4 kg। एक इंडिविजुअल 4 kg ले सकता है। अब घर में अगर 4 सदस्य हैं, 4 मेंबर्स हैं, तो ईच मेंबर कैन बाय 4 kg मैक्सिमम। ओके। एंड दिस 4 kg लिमिट इज़ फॉर फाइनेंशियल ईयर ओनली। मतलब अभी 2023 अप्रैल से लेके मार्च 2024 तक आप 4 kg एक पर्टिकुलर पर्सन ले सकता है। और मिनिमम तो 1 ग्राम से कम का इशू नहीं करती है ना, 1 ग्राम तो कम से कम लेना ही है। और ये लिमिट 20 kg हो जाती है। किसके लिए? अगर कोई ट्रस्ट वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट में नोटिफाइड होते हैं, उनके लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अब इसमें एक और फ़ायदा क्या है, फिजिकल गोल्ड तो आपने ले लिया और रख लिया, बात खत्म हो गई। ठीक है। उसको जब जाओगे बेचने जाओगे, तो उसमें से अगर आपने लोकल ज्वेलर से बनवाया तो वो टाँका वगैरह काटते हैं। ठीक है। वही मेकिंग चार्जेस कह लो आप उसको, है ना। और अगर आप ये हॉलमार्क वाला भी लेते हो किसी शोरूम वगैरह से, तो वो मेकिंग चार्जेस चले गए आपके, है ना। लेकिन वो रखा रहता है और उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बट इसमें क्या है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल आपको 2.5% गवर्नमेंट देगी। तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपने 1 लाख का गोल्ड लिया है, तो 2,500 रुपये तो आपको पर ईयर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो एक हमें इन्वेस्टमेंट किया और उसका हमें लगातार हर साल रिटर्न मिलता चला जा रहा है उसका। तो ये भी बेनिफिट है। हाँ, और आपको ऐसा का गोल्ड
SGB है, फिजिकल गोल्ड है, तो उसके थ्रू भी आप लोन ले सकते हैं, ये तो है ही। लेकिन आपके पास SGB है तो इसको भी आप एज अ कोलेटरल रख सकते हैं लोन लेने के लिए। ये हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई अगर आपको नहीं कि कंपलसरी राइट है आपका कि मतलब उसको ले देना ही पड़ेगा, इसको कोलेटरल रखना पड़ेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट मोस्ट केसेस में डिपेंड करता है बैंक या जिससे भी आप लोन ले रहे हैं कि वो इसको कोलेटरल मानती है या नहीं मानती है। बट चूंकि ये गवर्नमेंट इशूड हैं और RBI इनको इशू कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आप जाओगे तो इजीली कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आपको लोन दे रहा है वो इसको इजीली कोलेटरल के तौर पर रख लेती है। टैक्स की कंडीशन देखिए, मैंने बताया कि इसमें क्या है, हमको टैक्स फ्री है क्या इसकी मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी कब लेनी है, इसकी जब 8 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब आप मैच्योरिटी लेंगे तो जो आपको कैपिटल गेन होने वाला है वो आपको उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाउएवर अगर आप पहले मैच्योर कराना चाहते हैं इसको, है ना, अगर आप 5 ईयर्स में इसको मैच्योर कराना चाहते हैं जो कि प्री मैच्योर बोलेंगे जिसको, तो उस समय अगर आपको जो पैसे मिलेंगे वो जरूर टैक्सेबल हो सकते हैं। तो आपको 8 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा। और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5%, वो आपकी तो इनकम में ऐड होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि वो जो 2.5% मिल रहा है वो तो टैक्सेबल हो गया, बट फिजिकल गोल्ड में तो वो भी नहीं मिल रहा था, है ना। और अगर आप प्रॉपरली फिजिकल गोल्ड को लेने जाएंगे तो जब आप बेचेंगे तो वो जो रिटर्न पैसा आएगा, अगर आप उसको टैक्स वैक्स बचा के पैन कार्ड वगैरह नहीं दिखा के कैश में डील कर लें, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन अगर आप उसको लीगली पैन कार्ड दिखा के और पैन कार्ड एंट्री करा के अगर आप उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेंगे, फिजिकल गोल्ड को बेचेंगे, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन SGB में क्या फ़ायदा है, अगर आप 8 साल बाद जाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। हाँ, आप 8 साल से पहले बेचेंगे तो ज़रूर टैक्स लगेगा, ओके। और जो इंटरेस्ट है, अगेन मैं बता रहा हूँ, 2.5% वो आपकी इनकम में ऐड होगा, ठीक है। लेकिन कुछ तो मिल रहा है, फिजिकल गोल्ड में तो वो भी नहीं मिल रहा 2.5%। अब इसको लेना कहाँ से है और कब लेना है, तो देखो ये आज से स्टार्ट हुआ, दैट इज़ 12 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर का है लास्ट ट्रांच वो RBI ने इशू किया हुआ है। आज से लेके आप 16 तारीख के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप लेना है। मिनिमम इज़ 1 ग्राम एंड मैक्सिमम इज़ 4 kg। और ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है। जैसे ज़रूदा पे अगर आप जाएंगे, सपोज़ आप किसी भी अपने डीमैट अकाउंट पे जा सकते हैं, है ना। मैंने ज़रूदा का एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ ये बिड में मैं गया और उसके बाद ये ऑक्शन, IPO, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ गया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24, दैट इज़ सीरीज़ 4, ये 4th ट्रांच का, है ना। और 2.5% की यील्ड दिखा रहा है। और कब तक कर सकते हैं आप, 16 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता पड़े कि ये SGB है क्या और लोग भी इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।